अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान को इंशाल्लाह ताला, और सबके रोज़े खैर आफियत से गुजरे होंगे। अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जैसे कि माशाल्लाह से 5वां रोज़ा हो गया और देखिए कैसे फटाफट से रोज़े भाग रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। और मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बल्कि नॉर्मल मौसम है। सम टाइम आप अगर विंडो खोलो तो ठंड लगने लग जाती है, स्पेशली अगर आप बात लेके आए हो तो अच्छा नहीं लगता विंडो को खोलना। और मैं भी बस अभी रोज़े की तैयारी कर रही हूँ, और आज कुछ ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ़ और सिर्फ खाना है यानी, और खाने में है बिरयानी, जिसकी रेसिपी मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअली कल हमने क्या खाया था, सैंडविचेस थे, फ्रूट चाट थी, और जस्ट एक भी रोल मैंने पूरा नहीं खाया था, और थोड़े से पकोड़े भी थे। तो मैं तो थोड़ी देर बाद ही ऐसे वॉमिट हुई, और मेरे हस्बैंड के भी कह रहे थे कि मेरा दिल ख़राब हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कि कोई 2-3 दिन से हम लोग इधर उधर बिजी भी थे, 1-2 दफ़ा इफ्तारी पे गए हैं, तो बस कुछ थकावट भी थी, कुछ बाज़ार गए हैं। तो कल मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मुझे फ़ीवर हो रहा है, लेकिन शुक्र है, रेस्ट किया, अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत सही है। तो हमने कहा नहीं, ये जो हम खा लेते हैं ना डबन डबन करके, और ऊपर से दूध और उधर से रूह अफ़ज़ा के गिलास, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में कौन पीता है कि पहले दूध पिए और ऊपर से खाना खा रहा हो साथ साथ। तो मैं तो इस दफ़ा खैर बिल्कुल नहीं दूध पीती, मेरे हस्बैंड कभी कभी पी लेते हैं, वो भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि चलो पानी वाली कोई चीज़ पी लें। तो आज मैंने बनाई है बस बिरयानी, और शायद साथ में फ्रूट चाट बना लूँ, अभी अपने हस्बैंड से पूछूंगी जैसे वो कहेंगे। तो चलें आपको दिखाती हूँ अपनी बिरयानी। तो ये देखिए, अभी मैंने रखे हैं यहाँ पे प्याज फ्राई होने के लिए। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, इसमें मैंने ऐड करने हैं अभी टमाटर और अदरक लहसुन। चलिए इसको भी होने देते हैं ब्राउन, और आपको एक लुक दिखाती हूँ अपनी टेबल की। बल्कि अभी क्यों दिखाई जाए, टेबल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ना इफ्तारी के टाइम। वैसे तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, जस्ट बिरयानी बनाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस पर भी खुदा का शुक्र करना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से बेशक मैंने नहीं बनाया, नहीं तो हम लोगों के पास इतना खाने को है कि वेस्ट जाता है। और लिटरली कल मैंने वाकई में वेस्ट किया है, जब मेरा जो पकोड़ा है थे 2 और 1 रोल था, मुझसे नहीं खाया जाना था, मुझे पता था कि मैं नहीं खा सकेंगे सही है। और अगले दिन ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड का भी रोज़ा है, तो वो भी कैसे खाएंगे, मैं उनको बासी चीज़ तो नहीं दे सकती थी। अगर आपका कोई सालन बचा हो चावल, तो वो ऑब्वियसली हम लोग खा लेते, लेकिन खैर आज खाएंगे बिरयानी इंशाल्लाह ताला। और साथ में आज आपसे हो रही हैं बातें, वीडियो में जो है अभी बिरयानी ऐड होगी, लेकिन पहले आपसे थोड़ी बातें कर लें। आप सब बताएंगे आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, मौसम कैसा है। मैं सारी अपनी सिस्टर्स की वीडियो देखती रहती हूँ, जितनी भी हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सबकी वीडियोस होती हैं, और सब बहुत एफर्ट करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो रमज़ान का महीना है, रहमतों का, बरकतों का, हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा होता है। सब ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की होती है कि अच्छे से अच्छा बना के फैमिली को दें और इबादत करें। मैंने भी आज सारा दिन बस क्लीनिंग की है, और अभी मैं फ्री हुई थी, तो अब मैं खाना बना के तो बस मैं भी अपना कुरान मजीद पढ़ने लगी हूँ। ऐड करती हूँ, और आप सोच होंगे कि साबित क्यों, तो साबित इससे है क्योंकि बिकॉज मैंने इनको फ्रीज़र में से निकाला है। वैसे तो मैं फ्रीज़र में नहीं रखती टमाटर, लेकिन ये जस्ट मैंने इसलिए रखे हुए थे बिकॉज पीछे सब लोगों को पता है कितना कोरोना को हुआ था कि जी चीज़ें इतनी शॉर्ट थी और इतनी प्रॉब्लम थी कि चीज़ें नहीं मिलती थी, तो उसकी वजह से मैंने जो है कुछ टमाटर फ्रीज़ किए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है, चीज़ें मिल रही हैं, तो मैंने सोचा जो फ्रीज़ किए हुए थे उनको निकाल लें ताकि फ्रीज़र में भी जगह बन जाए। सो दैट्स वाई मैंने फ्रीज़ टमाटर यूज़ किए हैं। और अभी दिखाते हैं आपको कि इसमें मैंने डाल लिया है जी अब नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर, और इसको भी मैं ढक दूँगी ताकि सॉरी ये मेरा हाथ लगा है, और अभी मैंने इसको ढक दिया ताकि टमाटर जो है नरम हो जाए। तो अभी भी यहाँ मैंने ले ली है योगर्ट, ये आप देख सकते हैं योगर्ट पड़ी हुई है, और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शान का बिरयानी मसाला। यस, इसको ऐड करेंगे हम, तो चलिए इसको ऐड करते हैं।
देखिए अपनी मर्ज़ी से आप जितना चाहें डाल लें, मैंने जितना डाल लिया। और अगर मुझे लगी ज़रूरत तो मैं फिर से ऐड कर लूँगी बाद में। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। कुछ भी नहीं डाला और मैंने जैसे ही डाला, बस नमक और मिर्चें जो थी थोड़ी सी, रेड चिली पाउडर वो मैंने डाल दिया था प्याज और टमाटर में, और बाद में बाकी की चीज़ें होंगी ऐड। इसमें अब जाएगा मेरा चिकन जो कि है बोनलेस, और मैं बोनलेस चिकन की ही बनाती हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड को बोनलेस चिकन की ही बिरयानी पसंद है। वो नहीं पसंद करते होल चिकन की बिरयानी, उनको अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि छोटी छोटी जो चिकन की पीस है वो मुँह में आए। और ये अभी थोड़ी देर के लिए रहेगा मैरिनेट, ऑलमोस्ट हाफ आवर के लिए। और जैसे इतने में हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो हम इसको बीच में डाल देंगे, बिकॉज इसको तो ज़्यादा सब्ज़ी होने की ज़रूरत है ही नहीं, ये ऑलरेडी से बोनलेस चिकन है, तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ये फ्राई किया जाए या ज़्यादा इसको भुना जाए। तो चलें अभी इसको रखते हैं साइड पे, लेते हैं अपना कुरान मजीद। और अगर किसी को ये लगे कि कुरान मजीद को व्लॉग में दिखाने की क्या ज़रूरत है, ये दिखाने की कि आप कुरान मजीद पढ़ रही हैं, हमने अल्लाह की खातिर पढ़ना है, तो बिल्कुल हमने अल्लाह की खातिर ही पढ़ना है। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि हमने खाली रोज़ों में खाना नहीं है, हमने कुरान मजीद भी पढ़ना है और अपनी इबादत भी करनी है। समटाइम हम इतनी चीज़ें बना लेते हैं, इतना चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं कि थकावट हो जाती है और उसके बाद हमारा कुछ करने को दिल नहीं चाहता। और अगर इंसान अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करता है, अपनी अच्छी बातें बताता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गलत बात है कि आप अपने बारे में उसको बता दो कि आपने क्या नहीं किया, कुछ बुरा किया। जैसे मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि फ़र्स्ट रोज़े वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान मजीद पढ़ा सारा कुछ, उसके बाद मैं अपने इन लॉज़ की तरफ चली गई थी। सेकंड डे हमें कुछ बाज़ार में काम था, हम बाज़ार गए हैं, घर आए हैं और ग्रॉसरी वगैरह थी हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म की, तो साथ ही हमें जाना पड़ा इफ्तारी पे एक जगह। और फिर हम रात को काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, तो मैंने कोई तरावियाँ नहीं पढ़ी, जस्ट नमाज़ पढ़ी थी, और अभी तक मैंने कोई तरावी नहीं पढ़ी। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे भी यही हुआ है कि नेक्स्ट डे जो हम ग्रॉसरी लाए हुए थे वो सारा कुछ संभाला, उनको किया, और शाम को फिर वही टाइम ऐसे फटाफट गुजर गया, रोज़े की तैयारी की। और फिर मैं इतना थक गई कि मेरे से फिर कोई तरावी नहीं पड़ी गई। और कुरान मजीद सम टाइम मुश्किल हो जाता है, बच्ची भी है छोटी। और कल भी ऐसा ही हुआ कि हम बाहर थे, हम घर आए, हमने चीज़ें रखी हैं, संभाली हैं, और उसके बाद जैसे कि रोज़े का टाइम हो गया और बताया आपको मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो मुझे इतना गिल्टी फ़ील हो रहा था, इवन कि टेबल पे बैठ के दुआ भी नहीं मांग सकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा तौबा अस्तग़फ़िर, अल्लाह ताला ना जाने किस चीज़ पे नाराज़ है कि जो दुआ की कबूलियत का टाइम है उसी में मैं दुआ ही नहीं मांग पा रही। कि किचन में पहले हालांकि मैं टाइम पे गई थी, लेकिन फिर भी इतनी देर हो गई और मुझे कुछ ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना था। तो मैंने कहा कि नहीं, आज जो मर्ज़ी हो, इंशाल्लाह टाइम पे टेबल पे बैठना है, दुआ मांगनी है, वो कबूलियत का टाइम होता है, और अपना कुरान मजीद पढ़ना है। तो चलें अब मैं पढ़ने लगी हूँ कुरान मजीद। ये बात शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग कहीं ये ना समझे कुरान मजीद दिखा रही हैं, पता नहीं कितने कुरान मजीद ख़त्म कर लिए। तो मुझे इसमें कोई बुराई फ़ील नहीं हुई अपने बारे में बताते हुए, इनफैक्ट मुझे गिल्टी फ़ील हो रहा था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करे जो भी टूटी फूटी हैं, और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को, हम सबको। वो जो हमारा मसाला था वो यहाँ हो गया है डन, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। अच्छा, इसमें चिकन ऐड करते हैं, इस सारा चिकन जाएगा अंदर। कीची मसाले में ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया, मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, साथ ही डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, और इसमें डालेंगे हम ग्रीन चिलीज, साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें हरा धनिया, देखिए। और अब इसको कर लेंगे मिक्स। और जैसे ही ऑयल छोड़ देगा इसको मैं कर दूँगी साइड पे।
अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पकौड़ियाँ। इसलिए मैंने लिया आइसबर्ग सलाद, आप चाहें तो बंद गोभी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा टमाटर, आलू एक लिया छोटा सा, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज लिए। ये टर्किश ग्रीन चिलीज हैं क्योंकि, और इसमें मिर्चें नहीं होती, जो इसमें डार्क ग्रीन होती है वो मिर्चों वाली होती है। और अभी मेरे पास दूसरे भी हैं लेकिन मैंने इसमें ये वाली डाली है, इससे टेस्ट भी आ जाएगा और आप इसे खा भी सकेंगे। बिकॉज अभी मेरी नन भी आई और वो ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं खाती, और वो भी बड़ी सी ननी और छोटी है, और इतनी भी छोटी नहीं है, नॉर्मल। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी अब पकौड़ियाँ। और पकौड़ियों में मैंने जस्ट बेसन में, आपने देखा जैसे वीडियो में, नमक ऐड किया था, ज़ीरा ऐड किया था, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की थी। आप चाहे तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर लें ताकि वो फूल जाए, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। तो ये है मेरी पकौड़ियाँ। अब जिस टाइम से पहले मैं इसमें योगर्ट ऐड करूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ अगर मैं अभी योगर्ट डाल दूँगी तो सारी पकौड़ियाँ जो हैं वो योगर्ट जो हैं उसको ऑब्जर्व कर लेंगी, इसीलिए कर लेंगी और कर लेंगी। एनीवेज, तो अभी ये मेरा रेडी हो गया है, मसाला मेरा रेडी है, चावल मैंने भिगो दिया है। तो बस अब बिरयानी को बस चावल बॉईल करेंगे, मसाला तो रेडी है। इसमें एंड टाइम पे हमने डाली है योगर्ट, तो काम सारा डन हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और बनाऊंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए रूह अफ़ज़ा, और अपने लिए मैं मिंट मार्गरीटा बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं ज़रा पुदीने के साथ कुछ पी लूँ। कल जैसे कि आपको बताया था तबीयत थोड़ी सी अपसेट हुई थी। तो चलें, अब भी हमारा काम हो गया डन, तो बाद में मिलते हैं, बाय बाय। कि जी, तो चावल हो गए थे डन, मसाला मेरा रेडी है, उसको मैंने ऊपर डाल दिया है। अच्छा, ये मैंने तहों वाली बिरयानी नहीं बनाई, इसका मैंने सारा मसाला जो है ऊपर डाला है, चावल नीचे। आप चाहें तो मसाला नीचे और चावल ऊपर भी कर सकते हैं। और ये अभी मैं आपके सामने डाल रही हूँ इसमें कैप्सिकम, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, और ये दम पे खुद ही अभी सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलें, कैप्सिकम डाल के हम करते हैं इसको दम पे। और चाहें तो आप इसमें पुदीना ऐड कर लें, मैं भी थोड़े से भी पुदीने के पत्ते ऐड करूँगी इसमें। और अभी दिखाती हूँ आपको कि मैं भी फर्दर क्या करने लगी। ये देखिए, ये हो गया जी अब डन, और बिरयानी को अब मैं रखने लगी हूँ दम पे, और रोज़ा खुलने में भी बस थोड़ा टाइम रह गया, इतने में हमारी बिरयानी हो जाएगी डन। और फिर आपसे मिलूँगी मैं इफ्तार की टेबल पे, तो लेते हैं ब्रेक। जी जनाब, तो यहाँ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टाइम, और हम बस रोज़ा खोलने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे टेबल शेयर करूँगी जो मैंने डेकोरेशन की थी, तो चलिए बस वो आपको दिखाते हैं, वो देखिए आप और बताइएगा आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल करे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।